1857 की क्रांति। बैरकपुर छावनी से स्टार्ट। मंगल पांडे द्वारा 29 मार्च 34वीं नेटिव इन्फेंट्री 8 अप्रैल को इसको फांसी दे दी गई। बाघ व ह्यूजन को मार दिया गया। मंगल पांडे चर्बी वाले कारतूसों का विरोध कर रहे थे। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 24 अप्रैल को मेरठ छावनी में 90 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। 9 मई को इन्हें सजा सुनाई गई। 10 मई से मेरठ छावनी में 20वीं नेटिव इन्फेंट्री और 3LC ने विद्रोह कर दिया। यहाँ का जनरल हैविएट था। 11 मई को विद्रोही दिल्ली चले गए। बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया। 12 मई को 25 अगस्त को बहादुर शाह जफर के नाम से आजमगढ़ घोषणा की गई। तो बैरकपुर छावनी 29 मार्च 34वीं नेटिव इन्फेंट्री मंगल पांडे बाघ व ह्यूजन को मार दिया गया। 8 अप्रैल को फांसी मेरठ छावनी 90 सैनिक। 24 अप्रैल को विद्रोह। 9 मई को सजा मेरठ। 10 मई से स्टार्ट 20वीं नेटिव इन्फेंट्री 3LC। 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं। 25 अगस्त को आजमगढ़ घोषणा। नेतृत्वकर्ता केंद्र क्रांति को दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी। दिल्ली 11 मई को बिलोबी ने आत्मसमर्पण किया था। यहाँ पे दिल्ली बहादुर शाह जफर वक्त खान क्रांति को दबाने वाले निकलसन लड़ता हुआ मारा गया। हडसन ने मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा और अबू बकर को मार दिया गया और इससे गिरफ्तार कर लिया गया। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया। फिर लखनऊ अवध वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल महकपरी बोलते हैं बिरजिस कादिर इसका बेटा। बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। दबाने वाले कैंपबेल व हेनरी लॉरेंस। लखनऊ में लड़ता हुआ मारा गया था हेनरी लॉरेंस। इसको जिंदा जला दिया गया। अवध इन रिवोल्ट रुद्रांशु मुखर्जी की पुस्तक। अवध इन रिवोल्ट रुद्रांशु मुखर्जी। अवध में क्रांति ने जनविद्रोह का रूप ले लिया था। बंगाल की आर्मी में सर्वाधिक सैनिक अवध के होते थे। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। अवध को कुशासन के आधार पर सलीमन की रिपोर्ट और आउटरम की रिपोर्ट। कानपुर ह्यूज व्हीलर इसमें थे नाना साहब धुंधुपन, तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहब बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब भी नेपाल चले जाते हैं। क्रांति को दबाने वाला कैंपबेल। सती चौरा घाट की घटना। नाना साहब ने अंग्रेजों को धोखे से मरवा दिया था। ये सती चौरा घाट की घटना कहलाती है। 15 जुलाई को हुई थी। फिर झांसी 5 जून। गंगाधर राव की पत्नी रानी लक्ष्मीबाई, उनका बेटा दामोदर राव। यहाँ था मेजर एल्डिस। झोकनबाग हत्याकांड 8 जून 1857। झोकनबाग हत्याकांड झांसी से संबंधित है। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। दबाने वाला हीरोज। कानपुर में क्रांतिकारियों ने नाना साहब को पेशवा घोषित किया और अजीमुल्ला उनका सलाहकार था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया। लक्ष्मीबाई ग्वालियर में लड़ते हुए मारी गई। 18 जून को हीरोज ने कहा था झांसी की रानी भारतीय क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द है। कैनी ने कहा था अगर सिंधिया क्रांति में शामिल हो जाता तो हमें भारत छोड़ना पड़ता। तात्या टोपे को मानसिंह नरवर के जंगल MP से पकड़वा दिया था। शिवपुरी MP में फांसी दे दी गई। 18 अप्रैल 1859। 18 अप्रैल 1859। 18 अप्रैल 1859 जगदीशपुर में कुंवर सिंह। अंतिम लड़ाई 23 अप्रैल 1858 को। इसमें थे मिलमैन, डैक्स, डगलस, लीग्रेड, विलियम टेलर। मिलमैन, डैक्स, डगलस, लीग्रेड, विलियम टेलर। फैजाबाद UP मौलवी अहमद उल्ला शाह डंकासा। मौलवी अहमद उल्ला शाह डंकासा रेनड दबाने वाले। 22वीं नेटिव इन्फेंट्री ने मौलवी अहमद उल्ला शाह को अपना नेता बनाया। चिन्हाट 30 जून की लड़ाई में इसने हेनरी लॉरेंस को हराया था। अंग्रेजों ने इन पर 50,000 का इनाम रखा था। बरेली UP में खान बहादुर खान और बख्त खान। फिर है विंसेंट आयर दबाने वाला।
इलाहाबाद लियाकत अली कर्नल नील, फतेहाबाद अजीमुल्ला नील, बड़ौद शाहमल नील, छोटा नागपुर गौनू, मंदसौर शहजादा फिरोज शाह, क्रांति के रणनीतिकार अजीमुल्ला, फतेहाबाद रंगोली बापू सत्तारा। क्रांति का दिन 31 मई तय किया था, लेकिन मेरठ से 10 मई को स्टार्ट हो गई। क्रांति की प्रकृति, लॉरेंस वसीले के अनुसार सैनिक विद्रोह लॉरेंस वसीले के अनुसार, सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष टी आर होम्स कहता है। टी आर होम्स, सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष। एल आर रीज 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 ईसाई व धर्मांधों के बीच संघर्ष, धर्मांधों ईसाइयों के बीच संघर्ष कहता है रीज। आउटरम और टेलर, अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहते हैं आउटरम और टेलर। बेंजामिन डिज़रेली कहता है राष्ट्रीय विद्रोह कहता है बेंजामिन डिज़रेली। वीर सावरकर व अशोक मेहता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं वीर सावरकर और अशोक मेहता की पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन, अशोक मेहता, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस या द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीर सावरकर की पुस्तक है 1909। रमेश चंद्र मजूमदार, आरसी मजूमदार कहते हैं न पहला न राष्ट्रीय न स्वतंत्रता संग्राम, न पहला न राष्ट्रीय न स्वतंत्रता संग्राम, ये कहते हैं रमेश चंद्र मजूमदार। सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूति पूर्ण था, ये भी कहते हैं रमेश चंद्र मजूमदार। आरसी मजूमदार की पुस्तक है द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, इंडियन म्यूटिनी इन 1857 है। मालेशन की इंडियन म्यूटिनी इन 1857। फिर है द इंडियन म्यूटिनी इन पर्सपेक्टिव, जॉर्ज मैकमोन। एस एन सैन या सुरेंद्रनाथ सैन की है 1857। सैनिक विद्रोह से अधिक तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से कम, सुरेंद्रनाथ सैन कहते हैं इस क्रांति को सैनिक विद्रोह से अधिक थी, जो कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से कम थी। सिपाहियों की बगावत कहता के द हिस्ट्री ऑफ सिपाही वॉर इंडिया द हिस्ट्री ऑफ सिपाही वॉर इन इंडिया की पुस्तक। 1857 क्रांति के कारण राजनीतिक कारण बेलेजली ने सायक संधि द्वारा भारतीय रियासतों को राष्ट्र बनाना शुरू किया था। इसका चरम डलहौजी की हड़प नीति में हुआ। व्यक्तिगत का सिद्धांत वास्तव में नैतिकता का व्यक्तिगत था। अब किसी भी रियासत को किसी भी अंग्रेजों द्वारा हड़पा जा सकता था। इससे भारतीय शासक वर्ग असंतुष्ट था तथा उन्होंने क्रांति को अपना नेतृत्व प्रदान किया। अनुपस्थित प्रभुसत्ता ने अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों में आक्रोश भर दिया था। मुगल बादशाह की उपाधि छीन ली गई, इसलिए मुस्लिम समुदाय भी नाराज था। प्रशासनिक कारण थे। अंग्रेजों की नई प्रशासनिक व्यवस्था में सामंत व अभिजात वर्ग के विशेषाधिकार खत्म कर दिए गए थे। 1856 में अवध में एक मुश्त या समरी सेटलमेंट लागू किया गया था 1856 में, तथा जमींदारों की भी जमीन छीन ली गई थी। इस कारण उनमें आक्रोश था तथा उन्होंने क्रांति कर दी। महालवाड़ी व रैयतवाड़ी व्यवस्था है। फिर आर्थिक कारण, किसान मजदूर व्यापारी परेशान थे। अंग्रेजों की भूराजस्व नीतियों में अधिक भूराजस्व से किसानों का शोषण हुआ। नकदी भूराजस्व के कारण किसान साहूकारों के चंगुल में फंस गए। कृषि के वाणिज्यिकरण से खाद्यान्न की कमी हो गई। दूसरा है भारतीय कच्चे माल पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। हमारा हस्तशिल्प कुटीर उद्योग बर्बाद हो गए। सूती वस्त्र की मातृभूमि भारत को विदेशी कपड़ों से भर दिया। कंपनी द्वारा व्यापारिक नीतियों को अपने पक्ष में बनाया गया। इससे भारतीय व्यापार वाणिज्य को नुकसान हुआ। अतः किसान मजदूर व्यापारी तीनों अंग्रेजों के खिलाफ थे। फिर सामाजिक धार्मिक कारण, भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव किया जाता था। उन्हें ऊंचे पद पर नियुक्ति नहीं दी जाती थी। हमारे सामाजिक रीति रिवाजों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप होता था। ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू मुस्लिम धर्म का मजाक उड़ाया जाता था। 1850 के धार्मिक अयोग्यता अधिनियम के अनुसार धर्म परिवर्तन के बाद पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, ये कानून लाया गया था इसकी धारा 21 के तहत। 1850 में धार्मिक अयोग्यता एक्ट, 1854 में डाकघर एक्ट, 1856 में सामान्य सेवा भर्ती एक्ट। सैनिक कारण, 1854 की डाकघर अधिनियम द्वारा सैनिकों को निःशुल्क डाक सेवा बंद कर दी गई। 1856 के सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के अनुसार सैनिकों को कहीं भी नियुक्ति दी जा सकती थी, जो कि भारतीय समुद्री यात्रा को धर्म भ्रष्ट मानते थे। भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी
अंग्रेज सैनिकों के मुकाबले वेतन और सुविधाएं भी कम दी जाती थी। तात्कालिक कारण था ब्राउन बेस बंदूकों के स्थान पर नई एनफील्ड राइफलें लाई गईं, जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाता था और कारतूसों पर गाय तथा सूअर की चर्बी लगी होती थी। क्रांति के परिणाम। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ब्रिटिश क्राउन ने शासन अपने हाथों में ले लिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दिए गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त किए। क्राउन की सहायता के लिए भारत सचिव की नियुक्ति की गई। पहले थे स्टैनली। भारत सचिव की नियुक्ति की गई। क्रांति के परिणाम। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ब्रिटिश क्राउन ने शासन अपने हाथों में ले लिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दिए गए। क्राउन की सहायता के लिए क्या बनाया गया? भारत सचिव की नियुक्ति की गई। पहले थे स्टैनली। फिर भारत सचिव की सहायता के लिए भी 15 सदस्यों की भारत परिषद बनाई गई और इसके कार्यालय को इंडिया हाउस कहा गया। इंडिया हाउस के सारे खर्च भारत पर डाल दिए गए। दूसरा, गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया। हालांकि शासन बदल गया था लेकिन उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा है क्रांति का कारण डलहौजी की नीति को माना गया था। क्रांति के कारण डलहौजी की हड़प नीति को माना गया, अतः प्रादेशिक सीमा विस्तार की नीति को त्याग दिया। हालांकि अब भारतीय रियासतों का विलय नहीं किया जाता था, फिर भी उन पर अंग्रेजी संप्रभुता बनी हुई थी। क्रांति सैनिकों द्वारा शुरू की गई थी अतः सेना में विभाजन और प्रतितोलन, डिवाइड एंड काउंटर पोल्स। जोनाथन पील आयोग बनाया गया था। बंगाल में भारतीयों व अंग्रेज सैनिकों का अनुपात क्रमशः 2:1, मद्रास व बॉम्बे में 3:1 रखा गया। सिख व गोरखा सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। सामरिक महत्व वाले स्थानों पर अंग्रेजों की नियुक्तियां की जाने लगी। तोपखाने जैसे विभाग यूरोपियों को दी गई। चौथा, क्रांति के बाद अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति नस्लीय भेदभाव बढ़ा। श्वेत जाति का भारतीय सिद्धांत लोकप्रिय हो गए। व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी दी थी रुडयार्ड किपलिंग ने। क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अपना पूरा ध्यान व्यापार वाणिज्य पर लगाया तथा शोषणकारी आर्थिक नीतियां बनाई गईं। महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र 1858। 1861 में सिविल सेवा एक्ट। 1858 के महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र के अनुसार भारतीयों से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रशासन का आधार योग्यता को बनाया जाएगा। इसके लिए 1861 में सिविल सेवा अधिनियम पारित किया गया। आईसीएस के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किए गए, लेकिन इस परीक्षा के सभी नियम अंग्रेजों के पक्ष में झुके थे। 1861 के अधिनियम में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 1 सदस्य, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। मुंबई और बॉम्बे और मद्रास में विधायी शक्तियां बढ़ाई गई। विभागीय प्रणाली बनाई। गवर्नर जनरल को वीटो दिया। फिर क्रांति का कारण शासक और शासितों के मध्य दूरी को माना गया, इसलिए क्रांति के बाद भारतीयों को शासन में प्रतिनिधित्व दिया गया। एक तो यह प्रतिनिधित्व कम था, दूसरा इसमें केवल कुलीन भारतीयों को शामिल किया गया। 1857 की क्रांति की असफलता से जो सीख ली थी वो क्या ली थी? 1857 क्रांति में भारतीयों ने हिंसा का सहारा लिया था तथा असफल रही, अतः हमने इससे सबक लिया कि हमारा आगामी राष्ट्रीय आंदोलन अहिंसात्मक होगा। 1857 की क्रांति में हमारा नेतृत्व शासक व सामंत वर्ग ने किया था तथा हमें असफलता मिली, अतः अब हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व मध्यम वर्ग के हाथों में आ गया, जो पश्चिमी शिक्षा पढ़कर तैयार हुआ था, अतः हमने पश्चिमी हथौड़े से पश्चिमी बेड़ियां तोड़ दी। 1857 की क्रांति में हमने बहादुर शाह जफर के माध्यम से इस पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना चाहा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए, अतः इसके बाद हमारा लक्ष्य स्वराज, पूर्ण स्वराज तथा लोकतंत्र बन गया। 1857 की क्रांति ने भारत में राष्ट्रीय भावनाओं को जगाया तथा आगे के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया, जैसे कि रमेश चंद्र मजूमदार ने कहा था, जिंदा हाथी लाख का, मरा हाथी 1.25 लाख का। 1857 की क्रांति की प्रकृति। 1857 क्रांति के स्वरूप को लेकर इतिहासकारों मतभेद है। लॉरेंस सीले कहते हैं, सैनिक विद्रोहियों की सेवा
संबंधी शर्तों एवं चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ सैनिकों ने विद्रोह किया था, लेकिन यह मत सही नहीं है, क्योंकि विद्रोह में बहुत सारे गैर सैनिक तत्व भी सम्मिलित थे तथा क्रांति के बाद साधारण जनता को भी सजा दी गई थी तथा अनेक भारतीय सैनिक अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। क्रांति को एक सैनिक विद्रोह बताना अंग्रेजों की एक चाल थी, क्योंकि यदि वे इसे और कुछ बताते तो उनके तथाकथित अच्छे शासन पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। टी.आर. होम्स कहता है, सभ्यता बर्बरता के बीच संघर्ष, लेकिन यह भी गलत है, क्योंकि क्रांति के दौरान जितनी बर्बरता भारतीयों ने दिखाई उससे अधिक कहीं बर्बरता अंग्रेजों ने दिखाई। एल ई रीज द्वारा इसे धर्मांध और ईसाइयों के बीच संघर्ष बताया गया। आउटक्रम और टेलर द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम संघर्ष बताया गया, जो उनकी संकीर्ण मानसिकता को बताता है। कालांतर में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह स्वीकार किया था तथा कहा था, साम्राज्य का उत्थान व पतन चर्बी वाले कारतूसों के कारण नहीं होता। ये कहता है बेंजामिन डिज़रेली। आरसी मजूमदार कहता है, ना पहला, ना राष्ट्रीय, ना स्वतंत्रता संग्राम तथा इसे केवल सैनिक विद्रोह माना था। उनके अनुसार उस समय तक भारत में राष्ट्रीय भावनाओं का विकास नहीं हुआ था तथा पंजाब, सिक्किम, मद्रास इस विद्रोह से अलग रहे। इस विद्रोह में भाग लेने वाले लोग भी अपने अपने स्वार्थों के लिए लड़ रहे थे तथा इससे पहले भी भारत में सैनिक और गैर सैनिक विद्रोह हो चुके थे। सुरेंद्रनाथ सेन ने मजूमदार महोदय के तर्कों का जवाब देते हुए कहा, विश्व की किसी भी क्रांति में वहां का पूरा समाज व देश शामिल नहीं हुआ है। समाज व देश का बड़ा भाग ही विद्रोह में शामिल होता है। चूंकि ऐसे 1857 क्रांति में भी हुआ था, इसलिए इसे सफल राष्ट्रीय विद्रोह माना जाना चाहिए। हालांकि उस समय तक भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास नहीं हुआ था, लेकिन सभी विद्रोहियों का एक साथ दिल्ली पहुंचना, बहादुर शाह जफर को अपना नेता मानना, उसके नाम से विभिन्न घोषणाएं करना, साधारण जनता का क्रांति में शामिल हो जाना से पता चलता है कि भारतीयों का एकमात्र लक्ष्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, यह सैनिक विद्रोह से प्रारंभ हुआ था, परंतु बाद में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बदला। सेन महोदय ने ठीक ही कहा है कि यह सैनिक विद्रोह से कुछ अधिक तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से थोड़ा कम था। निश्चित रूप से यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वीर सावरकर ने जो कहा है, जिसने अंग्रेजों को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया था, हमारे आगामी राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। आरसी मजूमदार और ताराचंद 1857 का इतिहास लिखा था। एस.वी. चौधरी की पुस्तक है थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। थ्योरीज चौधरी, एस.वी. चौधरी की थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। ए.टी. एम्बरी 1857 इंडिया। ए.टी. एम्बरी 1857 इंडिया। पी.सी. जोशी रिबेलियन 1857। पी.सी. जोशी रिबेलियन 1857। A symposium. Rebellion 1857. A symposium. Symposium PC Joshi. Awadh in Revolt. Awadh in Revolt. Rudranshu Mukherjee. Eric Stokes, The Peasant and the Ras. Peasant को पढ़ गया स्टॉक। एस.बी. चौधरी, शशि भूषण चौधरी की सिविल रिबेलियन इंडियन म्यूटिनी। सिविल रिबेलियन इंडियन म्यूटिनी क्रिम। सिविल रिबेलियन इंडियन म्यूटिनी। Rise of the Rani Tapti Roy, the last Mughal Dalrymple, the decline of the Mughal Empire, Meena Bhargav,